हुकूमती रवैये से बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने मुझे बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुस्तकिल कांटेक्ट के अंदर है, और वो अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी मामला हो तो हम हाजिर हैं। एक मनाज भाई हैं हमारे जो मेरे साथ मुस्तकिल हैं, जो मेरा ख्याल भी रख रहे हैं, मुझे बता भी रहे हैं। ये सानिया तो बहुत बड़ा है जिसका कोई इजाला नहीं है, ये सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, मुझे कोई दे नहीं सकता। तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप भी कोशिश करो इस चीज़ को फैलाएं। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज़ उसे बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते तो वहाँ कोई बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो, किसी और की औलाद नहीं जानी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा, सब बच्चे मेरे हैं, सब मेरे बच्चे हैं, जो भी हो। आज पहला मेरा है, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती, इस गलती को आप गलती कहेंगे, आप गूगल पे डालेंगे, ये गूगल की गलती नहीं, इंसान की गलती है। आपने ऐसी काम ही है, जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते तो गूगल की क्या गलती है सर? ये आप लोगों की गलती है। आपने वहाँ बोर्ड नहीं लगाया, आपने वहाँ पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ आपने कहा जब मर्जी चाहे जाओ चले जाओ। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? सिर्फ मैं इंसाफ मांग सकता हूँ उनकी हुकूमत से कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ, इस चीज़ को ख़त्म करें। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, किस तरह हुआ, उस तरह हुआ, एक्चुअल किस तरह हुआ कुछ मैं बताइएगा। अली बलूचिस्तान गए कब को और आपकी मुलाकात कब हुई? अली की मेरी मुलाकात रात को 7 मुहर्रम को रात 12:15 पे हुई थी। जब उसने कहा मैं कोयटा जा रहा हूँ तो मैंने उसको मना किया कि कोयटा की हालात सही नहीं है, अक्सर मैं देखता हूँ, कोशिश करो मत जाओ। तो उसने कहा 20 बच्चों के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने मना किया। तो थोड़ा सा वो कतरा गया, फिर वो चला गया। फिर मैंने उसे फ़ोन करके बोला भाई खैर खैरियत से जाओ, नाराज़गी से मत जाओ। वो चला गया, बहुत खुश था। वो वहाँ पहुँचा, लेट पहुँचा, इलाके सही नहीं थे, रोड सही नहीं थे, पहुँचा लेट। फिर उससे हमसे हंसी मजाक से बात की, वहाँ रुका, वहाँ बहुत अच्छा रहा वो और बहुत खुश था। आते वक्त भी उसने मुझसे बहुत अच्छी बात की और खुश था, कह रहा था मुझे बहुत मज़ा आया। फिर इसने मैं खाना खा के निकलता हूँ तो वहाँ पर उनके कोई दोस्त हैं, उन्होंने रोका, बोला आज रात का सफ़र ना करें। तो अल्लाह को मंजूर था ना भाई, उसको बुला रहा था कोई, तो उसने जिद नहीं करी, वो चला गया वहाँ से। आधे घंटे तक लाइव लोकेशन तो उसकी रही, इसके बाद कट गई। फिर उस लड़के को मेरी बहू ने फ़ोन किया उसको कि हम लोग को इस तरह हमारे साथ वाक़या हुआ है, गोलियाँ चलाई गई हैं, जिसपे अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं, और मुझे भी 5 गोली लगी है जिससे मैं बहुत जख्मी हूँ। कहीं मेरी आँख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो उसने जाके FC के लोगों को, तमाम लोगों को, और ख़ुद भी भागा है। फिर उसने बहुत कोशिश की। तो ये लोग मुझे खाली बताते रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, बताते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने बड़ी बातें करी, यहाँ तक कि मुझे FC से भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा हमने ट्रेस कर रहे हैं, बच्ची को बोलो सोए नहीं, ये नहीं करे। मगर वो बच्ची मेरी बेटी को मुस्तकिल कॉल कर रही थी, जो यहाँ से निकल रहे थे कोयटा के लिए। तो वो चाह रहे थे कि हम पहुँच जाए, क्योंकि वो बहू ये कह चुकी थी कि मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ, मुझे कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। जब 5 घंटे गुजरे थे, जब तक फिर 6 घंटे पे वो निकलने के लिए तैयार हो गए। फ्लाइट मिलती है, उसकी तारीख का मसला होता है। तो फिर इसके बाद वो पता चला कि जी हमें जगह मिल गई है, हमें गाड़ी मिल गई है। जब उन्होंने मुझे बोला गाड़ी मिल गई है, लोग नहीं है, तो मैं थोड़ा खुटका। जब गाड़ी में से बैठ के मेरी बहू फ़ोन कर रही है तो लोग किधर हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपको 9 बजे बताऊंगा। फिर 9 बजे के बजाय उन्होंने 15 मिनट फ़ोन कर दिया कि हमें वो 3 लोग हमने बाजियाब करा लिए, एक बॉडी पड़ी हुई है, बस ये बताया गया। फिर इधर से मेरे लोग घर के निकल गए। फिर वहाँ जाने के बाद जो भी रेस्क्यू किया उन्होंने किया, वहाँ से लाना हमारा काम था, हम उसे लेकर आए। इसके बाद जो कुछ भी जो फैसिलिटी मिली हमको, वो गवर्नमेंट ने दी मुझे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने। मुझे कहा हॉस्पिटल का भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो दाखिल नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से उनकी कॉल आई, फिर उन्होंने लिया मरीज़, थोड़ी देर कर दी इस चक्कर में। अब अल्लाह का शुक्र है स्टेबल है, मगर इसकी सर्जरी चल रही है और अभी ऑपरेशन बाकी है उसके। अच्छा, मुकदमे के हवाले से बता दीजिएगा, और मुलजमान की जो गिरफ्तारी। सर अभी तक मुझे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया इस बात के लिए कि आप मुकदमा करो या वहाँ FIR कटी है, मुझे किसी बात का नहीं पता। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मेरी जो तर्जुमान है बाबर यूसुफ ज़ई साहब, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि CTD में जो है वो मुकदमा दर्ज कराएंगे, और बाकी जो मुकदमे की जो FIR की जो कॉपी मैंने उनसे मंगाई है वो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज़, मैं बलूचिस्तान हुकूमत का
शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने बिल्कुल साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनके तर्जुमान भी आए हुए थे कुछ देर कबल हमारे पास यहाँ जमील साहब के पास इनके घर पे, और उन्होंने पैगाम भी दिया कि सीएम साहब भी आ रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है। और इसके अलावा मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे शहीद ताजिर का जो नाम है, शहीद का नाम जो है हमेशा जिंदा रहता है। जिस जगह उसे शहीद किया गया है उस रोड को उस शहीद ताजिर के नाम से मुंसलिक किया जाए, ताकि ये याद रहे कि हमारा कराची का ताजिर जो है वो वहां पर शहीद हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा सानहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो है, हमारे बलोच कौम जो है, जो हमारे वहाँ के लोग हैं, उनकी तो रवायात है वो हमारी बहन बेटियों के सर पे चादरें डालते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि कुछ चंद जो शरपसंद अनासिर हैं, उन्होंने हमें हमारे शहीद भाई की लाश दी यहाँ पर, और हमारी बहन जो है, जो बहुत बहादुर बेटी जो है, अल्लाह पाक उनको सेहत जिंदगी दे और बच्चियों के नसीब अच्छे करें। उन्होंने बड़ी एफर्ट की और अपनी ये समझ लें कि बच्चियों के लिए उन्होंने पूरी 5 गोलियों के साथ जो है एफर्ट की, जागती रही, और अल्लाह पाक उन्हें सेहत जिंदगी दे। तो ये हमने मुतालबा रखा है, और खास तौर पर मैं मीडिया के तवज्जुह से कि ये शहर कराची का हमारा कमीडा का मेंबर भी था अली मुर्तजा, और हमारा ताजिर भी था, लावारिस नहीं था। मैं हुकूमत वक्त से भी, सिंध हुकूमत से, खास तौर पे मैं बिलावल साहब से भी दरखास्त करूंगा कि आपका नुमाइंदा अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। आज सोई में 3 दिन हो गए कि किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया। हम लोग ताजिर बरादरी हैं, हम कुर्बानियां देते हैं, हम टैक्स देते हैं, इस मुल्क की मईशत में हम अहम किरदार अदा करते हैं। शहर कराची जो है वो 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है मुल्क पाकिस्तान का। हम चाहते हैं कि इस शहर में अमन रहे, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन रहे, इसलिए हम कुर्बानियां देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में अमन का इंशाअल्लाह परचम लहराएगा, और आइंदा कोई भी हमारा जो शहीद ताजिर है उस जैसा इंशाअल्लाह साना जो है या वाकया जो है वो रोनुमा जो है नहीं होगा। आर्मी चीफ से भी आप वो करेंगे? बिल्कुल, आर्मी चीफ साहब से हमने पहले ही अपील की, बल्कि एक और चीज मैंने कल भी कहा कि वजीर दाखिला साहब जो है, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है वो कल कराची तशरीफ लेके आए थे। हमारे जो रेंजर्स के जवान जो शहीद हुए थे, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करें, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अपनी कुर्बानियां दे रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर शहीद ताजिर के घर भी तशरीफ लेकर आते हैं। ये भी इसी शहर कराची का बेटा है, इसी सिंध धरती का बेटा है, इसी मुल्क सरजमीन पाकिस्तान का बेटा है। दाद रसी के लिए जो कैफियत, जो जिस कैफियत से, अजियतनाक कैफियत से इनकी फैमिली गुजरी है, इनके अहलो अयाल गुजरे हैं, हम तो सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, मगर जिस कर्ब से ये गुजरे, इनकी दाद रसी के लिए जरूरी है कि बच्चों की किफालत का जो जिम्मा है वो हुकूमत वक्त को चाहिए वो उठाएं। और जो मैंने खास एक मुतालबा किया है शहीद का नाम जो है वो जिंदा रहने के लिए, कि उस रोड को जो है वो हमारे शहीद ताजिर के नाम से मुंसलिक किया जाए। जी, एक आखिरी सवाल, मिनाज भाई ने भी जिक्र किया कि हुकूमत बलूचिस्तान राब्ते में है, उनसे मुतालबे भी कर रहे हैं, हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है। जी सर, बड़ी लाजमी सिचुएशन है, 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, मुझे किसी ने रजू नहीं किया मुझसे, मुझे वहीं से आ रही है, जो भी कॉल आ रही है सब वहीं से बलूचिस्तान की हुकूमत से आ रही है। उनके पीए भी मुझे मुस्तकिल कॉल में, मेरी बच्ची का भी वही पूछ रहे हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं वही देख रहे हैं, सब चीज़ें, उनका कोई मसला है दाखिले का, हर चीज़ का, वो सब कुछ निपटा के दे रहे हैं। वो अभी भी आए थे, 8 बजे वो आ रहे हैं, और सिंह को शायद पता नहीं होगा इस बारे में, या शायद नॉलेज में ना हो, शायद वो मेरा पूछना ना चाह रहे हो, यही वजह हो सकती है। सिंध हुकूमत के से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, वहां का हमारा ताजिर जो है वो शहीद किया गया। 3 दिन हो गए, हम फिर खुदारा आप हुकूमत वक्त से कहेंगे कि हम होश के नाखुन लें, इनकी दाद रसी के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं वजीर आला साहब से, चीफ मिनिस्टर जो है हमारे, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं जिया अंजार साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ आए। सिर्फ ये होगा कि आपके आने से ताजरों की हौसला अफजाई होगी और एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा आगे कि सिंध हुकूमत हुकूमती सतह पर भी कुछ इकदाम कर रही है।